जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आज आपसे बात करूंगा डिफेंस में कैरियर के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को ये जिज्ञासा रहती होगी, हमेशा आप जानने की कोशिश करते हैं कि अपन 12th के बाद क्या करें क्या न करें। आपको कैरियर चूज़ करने में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। आप उनके बारे में जानने के लिए आपको बहुत सारे लोगों से सलाह लेनी पड़ती है, आपको बहुत सारी जगह पे ढूंढना पड़ता है, फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको एज एन ऑप्शंस कैरियर इन डिफेंस फोर्सेज के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, जब मैं 12th पास की तो मेरे सामने भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कैरियर चूज़ करने की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आप डिफेंस में कैरियर 12th के बाद कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले डिफेंस में 3 फोर्सेज होती हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। एंड रिक्रूटमेंट आल्सो इन 2 कैटेगरीज, ऑफिसर एंड एज एन एयरमैन और सिपाही और सेलर। फर्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट द ऑफिसर इन ऑल 3 फोर्सेज। सबसे पहले जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों में एज एन ऑफिसर आफ्टर 12th क्लास आपको एनडीए का एग्ज़ाम पास करना होगा, जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। जो एनडीए एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है और यूपीएससी उसको कंडक्ट कराती है। इसमें 2 स्टेजेस होती है, एक रिटन एग्ज़ाम एंड दूसरा है ऑफलाइन एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो अपने भारत में अलग अलग सर्विस के हिसाब से अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है। तो आप जैसे इन दोनों को क्लियर करते हैं उसके बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है, तो आप एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे तीनों सेनाओं के लिए ऑफिसर तैयार किए जाते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और परमानेंट कमीशंस। बट दिस इज़ ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड फॉर पीसीएम बैकग्राउंड। इसके अलावा यदि आप एज ए एयरमैन ज्वाइन करना चाहते हैं जो एयरफोर्स में है, उसके लिए 2 ग्रुप में भर्ती निकलती है, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप एज ए टेक्नीशियन है, वाई ग्रुप एज ए नॉन टेक्नीशियन। फॉर बोथ ऑफ दिस यू हैव टू क्वालिफाई द रिटन एग्जाम एंड आप फॉलोड बाय द साइकोलॉजी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड द मेडिकल। And after all of that, ASIL, All India Merit List. After selecting all these, you have to undergo trainings, and after all these, you are recruited in the Indian Air Force, and you are a part of brave soldiers. Second one, sailor. Sailor is in Indian Navy, where you have to perform technical and non-technicals. For technical, there is artificer apprentice, AA. And for non-technical, SSR, senior secondary recruitment. For all of these, same process, you have to pass the medical exam after the call-up letter and physical exam and the merit list. And there is 2 other posts on the metric level, that is MR, metric recruit, and NMR, non-metric recruit. All these are steward or cook. You can also join this, but there is no requirement of the 12th class. You can appear in these exams as per metric. And last one is Indian Army. There is open rally bharti for the Indian Army. You can join first. The most matter in the Indian Army selection is your physical fitness, your running times and your medical. And after all that written exams, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिफेंस फोर्सेज में कैरियर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको सबसे मेन चीज़ मिलती है वो है रिस्पेक्ट, जो अपनी ज़िंदगी में जितना चीज़ें कमाते हैं उनमें सबसे ऊपर होती है। तो दोस्तों, आज के दिन हर कोई रिस्पेक्ट के लिए और रुपए के लिए जीता है, लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं वो मेनली रिस्पेक्ट उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, वही उनका मोटिवेशन का सोर्स होता है। तो यदि आप लोगों को जो फ्रीडम देता है, जो उनकी सुरक्षा देता है, आप उनके लिए यदि उन ब्रेव सोल्जर्स का एक पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप इन तीनों सेनाओं को ज्वाइन कर सकते हैं और ये एक अच्छा कैरियर ऑप्शन भी है। तो दोस्तों, जय हिंद। आज के वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।